बच्चे में खेल की भावना बचपन में डाल दें, अनुशासन की भावना, पुरुषार्थ की भावना डाल दें, ये निश्चित है कि एक दिन वो बड़ा रूप लेगा और वो फिर समाज के लिए बहुत लाभकारी होगा। हम कैसे प्रकृति के साथ जब तक बच्चों को हम जोड़ेंगे नहीं, प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ हमारे बच्चों का अनुग्रह नहीं होगा, उनके साथ हमारे बच्चे अगर तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तब तक उनके समग्र विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं हम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस विद्यालय के द्वारा हमेशा आयोजित किया जाता है। मैं तमाम अभिभावकों से, अपने पूरे भारतवंशियों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को खिलने का अवसर दें। पद्धति को विदेशों में उपयोग किया जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा शुरुआत है और हम चाहेंगे कि हर जगह पे इस तरह का गुरुकुलम खुले और उसका आगे अच्छा सरकार भी सहयोग करे। अक्सर जो कार्यक्रम हो निश्चित रूप से इनका यहाँ ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में हम देख लिए यहाँ बजिका भाषा के भी एगो कार्यक्रम रहे, कोई ना कोई कार्यक्रम रहे, इतना बढ़िया सुंदर लगे, लेकिन अब यह चीज़ से हम भूलल जा रही है। नमस्कार, नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, शिक्षा के साथ साथ खेल भी हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा पाठ्यक्रम, जितना कि हमारी किताबें। तमाम तरह से खेल जो है हमारे जीवन में कई तरीके से ज़रूरी है, चाहे वह सामाजिक हो, मानसिक हो, चाहे वह शैक्षणिक हो। तमाम तरह से जो है खेल बच्चों के जीवन में प्रभाव डालता है। देखिए, अभी मेरी उपस्थिति ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024 का आज समापन समारोह था। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम चला है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी कि तमाम बच्चे जो हैं कितना एनर्जेटिक हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम बच्चे जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं और अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। ज्ञान ज्योति गुरुकुलम जो है अपने आप में एक खासा पहचान रखता है। वैदिक पद्धति से यहाँ पर पढ़ाई होती है। मैंने पहले भी तस्वीरें आपको दिखाई थी किस तरह से पढ़ाई होने से पहले, शिक्षा खासकर यहाँ पढ़ाने से पहले जो है वहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। तमाम तरीके से जो है यह विद्यालय कहीं ना कहीं बिहार में अपना एक अमिट छाप छोड़ रहा है। देखिए, मेरे साथ ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में जो अतिथि आए हुए थे, जिन्होंने बच्चों को सम्मानित किया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया, रोमी यादव मैम हैं, महुआ से उप सभापति हैं। मैम, कैसे देखती हैं बच्चों का ऊर्जा कैसा लगा? सबसे पहले ज्ञान ज्योति गुरुकुलम का आप पहुंची हुई थी, बच्चों को देखा आपने मॉनिटरिंग किया, कैसा लगा? मैं हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के आती रहती हूं, तो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या खेल हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस विद्यालय के द्वारा हमेशा आयोजित किया जाता है। क्या कहेंगे बिहार में ऐसे प्रतियोगिता जो है वह हर स्कूल में होनी चाहिए? हाँ, हर स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा इस तरह के ज्ञान, खेल या फिर हर एक्टिविटीज़ से जोड़ना चाहिए बच्चों को, ताकि उसका एक संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। बच्चा बोर फील ना करे, उसके अंदर जो भी योग्यता है अपनी एक्टिविटी के द्वारा उसको वो निकाल पाए, अपना दिखा पाए लोगों को। तो इसके लिए हर तरह के कार्यक्रम स्कूलों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभय सर, आपसे प्रश्न होगा, आगे थोड़ा आ जाइए।
खासकर आप में देखा जाता है कि आप छोटी छोटी बातों पर खासा ध्यान देते हैं। अभी एक बुजुर्ग पानी बांट रहे थे, आपने बच्चों को कहा कि आप जग ले लीजिए और पानी बांटिए। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देते हैं और बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। कैसे देखते हैं आज जो आयोजन हुआ है उसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? इस तरह के आयोजन प्रत्येक विद्यालयों को और एक एक माता पिता को इन्वॉल्व के साथ अपने बच्चे को कराना चाहिए। हम उत्तर भारत के लोग हैं, मैं बच्चों को लेकर दक्षिण बिहार भी जाता रहा हूं। मैं वहां जाता हूं तो कई बार मैंने देखा बड़े बड़े ग्राउंड के बाहर माता पिता चूल्हा जला के रोटी सब्जी बना के ठेले पर से खाना लेके अपने बच्चे को खिलाते हैं और उनके साथ वहाँ रात बिताते हैं, दिन बिताते हैं। इस तरह का प्रमोशन जब यहाँ भी उत्तर भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों को करेंगे तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, भरमार पड़ा है। और ये छोटे छोटे बच्चे को इवेंट करा के केवल बीज बोने का प्रयास है। ये प्रकृति का ऐसा नेचर होता है, कोई भी बीज धरती में जाएगी तो एक दिन उसमें परमात्मा बारिश करेगा और वो बीज पौधे का रूप ले लेगा। वैसा ही एक शेड्यूल है, ये सिस्टम है कि अगर हम बच्चे में खेल की भावना बचपन में डाल दें, अनुशासन की भावना, पुरुषार्थ की भावना डाल दें, ये निश्चित है कि एक दिन वो बड़ा रूप लेगा और वो फिर समाज के लिए बहुत लाभकारी होगा। वैदिक परंपरा से यहाँ पढ़ाई होती है। आप पहली बार जब यहाँ पहुँचे थे और यहाँ शिक्षा के यहाँ पद्धति को देखे थे तो कैसा लगा था? जी बहुत अच्छा लगा था, चूँकि अब हम लोग देख ही रहे, जगह जगह पे चल ही रहा है, हमारी पद्धति को विदेशों में उपयोग किया जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा शुरुआत है और हम चाहेंगे कि हर जगह पे इस तरह का गुरुकुलम खुले और उसका आगे अच्छा सरकार भी सहयोग करे। चलिए, क्या कुछ कहेंगे खेल को लेकर? जिस प्रकार आज के बच्चों का उत्साह जो है, ऊर्जा जो है, वो देखते ही बन रहा था। जैसे स्पोर्ट्स हमेशा से हमारे पास एक पार्ट था लाइफ का, ठीक है। हम लोग के मतलब जो भी अपने समाज में जो भी बच्चे खेलते हैं, मगर उस चीज़ में जो लैकिंग होता है, जो चीज़ मिस करता है ना, वो अनुशासन होता है। तो विद्यालय के अंदर, हर विद्यालय के अंदर मैं देखता हूँ एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, लेकिन एक मोरली सर के साथ एक अच्छा अपनत्व है। इस चीज़ के लिए मैं नहीं कह रहा, स्कूल के अंदर आने के बाद एक ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, जब कोई अच्छे गार्डियंस आते हैं तो उस चीज़ को देख कर कि किस तरह से इसको आयोजित किया जा रहा है। स्पोर्ट्स भी है तो इसको एक हल्के तौर पर ना लेकर इसको सिंसियरली किया जा रहा है, सीरियसली नहीं, सिंसियरली किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है समाज के ऊपर। तो इससे बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर ना, अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ छुपी होगी ना तो कैरेक्टर को बाहर लाता है, वो आप छुपा कर नहीं रख सकते। अगर मैच के अंदर अगर आप शून्य पे आउट होकर बाहर जाएंगे तो आपके अंदर की जो वहाँ की जो एग्रेशन है ना, वो बाहर आता है। इन चीज़ों को कंट्रोल रखना भी जो है ना, स्पोर्ट्स सिखाता है, जो शिक्षा के सामंजस्य के साथ बहुत बढ़िया बन सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, मेरे साथ ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के निदेशक संस्थापक मेरे साथ हैं अजित कुमार आर्या सर। सर, क्या कुछ कहिएगा? पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है व्यवस्था के मामले में, और बच्चों खासकर ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के जो बच्चे हैं अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासित हैं, जहां ज़रूरत होता है वहां पर ऊर्जा अपना दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में सादगी काफ़ी है। कैसे सर संभव हो पाया है तमाम चीज़? देखिए, मैं तो डायरेक्टर हूँ विद्यालय का, तो स्वाभाविक रूप से मैं इन चीज़ों से रूबरू हूँ और प्रत्येक दिन इस कार्य में लगा हूँ कि बच्चों के व्यक्तित्व का परिष्करण कैसे हो। आज ये स्पोर्ट्स मीट था 2024 का और आप सभी ने यहाँ रह के ऑब्जर्वेशन किया है। बच्चे, हमारी जब पद्धति और परंपराओं को आप देखेंगे, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो शिक्षा की परंपरा हमारी रही, उसका जब अध्ययन करेंगे तब आपको ये चीज़ दिखेगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होता था। उसमें खेल एक अहम हिस्सा था और कॉमन था, वो सभी के लिए था ताकि वो स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। ये खेल केवल कैरियर बिल्डअप का कहानी नहीं है, केवल खेल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। खेल तो उसके पूरे जीवन के व्यक्तित्व का समग्रता के साथ निर्माण करती है। आज हमारा स्वास्थ्य के स्तर पर आज बच्चों की क्या परिस्थितियां बनती जा रही हैं। अगर बचपन से हम खेल को लेकर बच्चों को अगर अवेयर करें तो उन बच्चे का खेल ही केवल अवेयर नहीं होता है, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। और एक स्वस्थ पुरुष के रूप में, एक पुरुषार्थी पुरुष के रूप में, नागरिक के रूप में उसका निर्माण होता है। तब राष्ट्र को, तब समाज को उसका लाभ मिल पाता है। तो खेल को हमने बहुत सीमित कर दिया, बच्चों को किताबों तक, ये मैकाले की जो पद्धति आई ना, उसमें केवल बच्चों को हमने किताबों तक सीमित किया है। आज ज्ञान ज्योति गुरुकुलम अपनी वैदिक पद्धतियों में से उन सारे मूल्यों को, निहित मूल्यों को निकाल कर और जमीन पर उतार कर समाज के सामने रखने का एक छोटा प्रयत्न कर रहा है कि कैसे हम अपने समाज के बच्चों का और समाज के अंतिम कड़ी के बच्चों को। ज्ञान ज्योति गुरुकुलम की एक खासियत आपको मिलेगी, आप जिन बच्चों को देख रहे होंगे वो समाज के अंतिम कड़ी के बच्चे हैं, और उन बच्चों को उठाकर और एक समग्रता के साथ उनका निर्माण करके विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से और तब समाज के लिए उसको प्रेरित करना, ये मूल उद्देश्य है ज्ञान ज्योति गुरुकुलम का, जिसका एक पक्ष आप लोगों ने आज देखा है। सर, आधुनिक एक प्रश्न होगा, आधुनिक युग के जो बच्चे हैं
वह इंडोर गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल वगैरह पे ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैदान दरवाजे के अंदर खेल खेलते हैं, दरवाजे के बाहर जो है बच्चे कम देखे जाते हैं। उन परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो परिवार वाले अपने बच्चों को घर के अंदर कैद रखते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं? कहावत भी है बिहार में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक संदेश सर बच्चों को और परिवार वालों को क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, विषय ये है कि आज जो समाज में बहुत सारी विसंगतियां व्याप्त हैं ना, उनमें एक कारण यह भी है जिस कारण को आपने प्रश्न के माध्यम से मेरे से पूछा है। आज हम बच्चों को एक बाउंड्री के अंदर कैद करते जा रहे हैं। हम कैसे प्रकृति के साथ जब तक बच्चों को हम जोड़ेंगे नहीं, प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ हमारे बच्चों का अनुग्रह नहीं होगा, उनके साथ हमारे बच्चे अगर तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तब तक उनके समग्र विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं हम? तो प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ हमारा बच्चा रहे, इसके लिए उसको आकाश, जल, वायु, अग्नि और हवा, इन सब के साथ उन बच्चों को तालमेल करना पड़ेगा। और ये इंडोर गेम से संभव नहीं है। आज मोबाइल के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे बच्चे मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी बहुत गलत स्थिति में चलते जा रहे हैं और समाज चिंतित है इसके लिए। मैं जब पेरेंट्स से बात करता हूं, तमाम पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि हमारे बच्चे मोबाइल के प्रति एडिक्टेड हो गए, हमारे बच्चे एकदम क्लूज हो गए, मानसिक रूप से हमारे बच्चे एकदम बिल्कुल सीमित होते चले जा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं उनका व्यक्तित्व। कि इनके मूल कारण में अगर देखेंगे तो ये है। मैं तमाम अभिभावकों से, अपने पूरे भारतवंशियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को खेलने का अवसर दें, उनको खेलें, उनको मिट्टी से जुड़ने का मौका दें। भारतीय संस्कृति के आधार पर जो हमारी शिक्षा पद्धति है, भारत को भारत की दृष्टि से देखने की जरूरत है, भारत को भारत की संस्कृति से पोषित करने की दृष्टि है। तो ये जो भारत के बच्चे हैं, इनको भारतीय संस्कृति के आधार पर जब हम पोषित करेंगे तो उसमें ये सारे विषय आएंगे कि हम बच्चों को ज़मीन से जोड़ें। जब बच्चों को ज़मीन से जोड़ेंगे, उनको खेलने का अवसर देंगे, तब वो बच्चे पल्लवित और पुष्पित होंगे और तब इसका लाभ समाज को मिलेगा और समाज में व्याप्त विसंगतियाँ समाप्त होंगी और एक आदर्श समाज हमारा खड़ा हो पाएगा। चलिए, तो आदर्श समाज की परिकल्पना जो है तभी की जा सकती है जब बच्चे जो है क्षिति जल पावा गगन समीरा से जुड़ें, उनके साथ रहें। घर के अंदर कैद होकर जो है बच्चे इन पद्धतियों को नहीं सीख सकते हैं, अपना विकास नहीं कर सकते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज अतिथि के तौर पे आप पहुंचे हुए थे, कैसा माहौल है, क्या सब आपने देखा और कितना अच्छा लगा? हम अपने से बजीका भाषा में बतियाएं तो ठीक रहत। अरे बिल्कुल जी, बहुत बहुत अपने कहली तो ये अच्छा लगल जी। हम यही कहे चाहम, जैसे सीधा बात यही है कि जैसे हम सब अपन भाषा भुला गलिए ना, वैसे सब कुछ भूलल जा रही है। एकदम साधारण बात में कहल जाए भाषा, जे आदमी अपन भाषा के हम सब भूलल जा रही है। एकरा भी यहाँ होता है, हो कार्यक्रम, जैसे अक्सर जो कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से इनका यहाँ ज्ञान ज्योति गुरुकुलम में हम देख लिए यहाँ बजीका भाषा के भी एगो कार्यक्रम रहे, कोई ना कोई कार्यक्रम रहे, इतना बढ़िया सुंदर लगे। लेकिन अब यह चीज़ से हम भूलल जा रही है। लेकिन ये जो संस्था एगो है, इस संस्था के अभी तो चौथा ब्रांच हो गई, एगो 5वां ब्रांच है जो कि पूरा निःशुल्क वहाँ चल रही है नारी महती में। अब बड़ा बढ़िया है, बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम चले। तो ये पूरा नीचे से लेके जे चीज़ भुला गए लोग, वहाँ से शुरू करके अभी जो वर्तमान में चल रही है ओकरो समझायल जा रही है, ओकरो बतायल जा रही है बच्चा सबके। तो बच्चा सबके स्वाभाविक है कि विकास होते, आ बच्चा के विकास होते तो घर में विकास हो जाते, आ घर के विकास होले तो गांव के विकास हो जाते, गांव के विकास होते तो समाज के विकास हो जाते, ओकरा बाद तो देश हमारा स्वाभाविक है कि विकास कर जाते। लेकिन ऐसा संस्था जब तक न होते जगह जगह पर, तब तक आसान न है। एगो नींव पड़ल है। अब ये गुरुकुलम जो है यहाँ, ये गुरुकुलम जगह जगह दिखाई दे, जितना भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल सब में ज़्यादातर अब स्कूल सब में देखल जा रहा है नाम में गुरुकुलम लिखा रहा है, आ ओकर बीज यह ज्ञान ज्योति गुरुकुलम से पड़ल है। एकरा लेल तो हम निश्चित रूप से पूरा का पूरा धन्यवाद देवे या शुभकामना देवे। हम क्लास साथी रहिए, हम अजीत जी दोनों आदमी क्लास साथी रहिए, हम दोनों आदमी इंटर तक पढ़ली है साथे। आ इतना बढ़िया व्यवस्था लेके चल रही है, बहुत बहुत शुभकामना है एकरा चलते। चलिए, तो जिस कार्य की शुरुआत मंत्रों से होती है, वह कार्य जो है अच्छे तरीके से संपादित होता है। और जहाँ जिस स्कूल में किसी भी कार्य को करने से पहले यहाँ पर मंत्रोच्चारण होता है, हवन पूजन होता है, और उसके बाद बच्चे जो हैं किताबों को खोलते हैं, तो खासकर यहाँ के बच्चों में अलग प्रकार की शक्ति होगी ही, और स्कूलों से और विद्यालयों से। तो आपको क्या कहना है ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के बारे में, साथ ही साथ खेलकूद के बारे में? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।